फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो जहां पर हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्लास 10th के लिए बहुत अच्छा एक लेक्चर होने वाला है। अगर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझनी है तो देखो, मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो फटाफट जाइए चैनल पे और जाके सारी वीडियोस कवर कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे अपन ने मल्टीपल क्वेश्चंस करे थे और उन क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व भी कर लिया था भाई। तो आज अपन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की ओर जाने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम होने वाली है जो आपको समझनी है, आपके एग्जाम में भी आती है। क्वेश्चन यही रहता है, बस थोड़ा सा घूम फिर के आ जाता है, मतलब यही रहेगा क्वेश्चन का। चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना। सम मतलब होता है प्लस करना, और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 182 आ जाए। तो सॉल्यूशन अगर अपन करें थर्ड का, तो वो ये होगा कि ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। मान लो एक नंबर आपका एक्स है। क्या है बेटा? एक्स। हमेशा आप मान के चलना है, मैथ्स में हमेशा अपन असम्पशन मानते हैं। तो लेट बी द फर्स्ट नंबर बी एक्स। एक्स मान लिया। तो दूसरा क्या होगा अब बताओ? अगर दोनों का सम 27 है और पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या होगा? टेल मी, दूसरा नंबर क्या होगा? एक्स को उस साइड भेज देंगे तो वो नंबर होगा 27 माइनस एक्स। सो सो द सेकेंड नंबर बी 27 - एक्स। जिसको ये चीज समझ नहीं आई है वो वापस सुनो। हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यह हुआ, अगर पहला नंबर एक्स होगा, देखो, अगर अगर पहला नंबर एक्स होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? मान लो दो नंबर है, एक नंबर ये यहाँ पर भरेंगे और एक नंबर यहाँ भरेंगे, और दोनों का सम करने में 27 आता है। अगर पहला नंबर एक्स है तो ये दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर हो जाएगा, एक्स को उधर भेज दो, 27 - एक्स होगा दूसरा नंबर। तो वही अपन ने लिखा है। समझे? कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर 27 - एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट करें। क्या करें? प्रोडक्ट करें तो 182 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? 182। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स इंटू 27 - एक्स क्या होगा? 182 होगा। जो एक्स इंटू 27 कितना होगा? 27 एक्स। और एक्स इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको अगर सब कुछ राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इधर राइट हैंड साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। बस अपन को यही इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही जो इक्वेशन बनी है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। तो यहाँ साइड में अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ठीक है चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो, इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस का 182। आपके पास यहाँ कुछ नहीं तो वन है। तो अपन क्या करते थे? ए इंटू सी मतलब 1 × 182 कितना होता? 182। और माइनस का 127। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 182 आ जाए और प्लस माइनस करके माइनस का 27 आ जाए। तो बताओ ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? मेरे हिसाब से ऐसे दो नंबर जो होंगे वो होंगे आपके 13 और 14, क्योंकि दोनों को अगर प्लस करा एक बार तो ये 27 होता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ, माइनस का 14 और माइनस का 13 प्लस का माइनस का 27 होगा। होगा। और 13 × 14 कितना होता है? 13 × 14 किसको नहीं पता तो देख लो। 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, एक 5
3 वन जा 3 और 1 वन जा 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1, प्लस का 182। तो ऐसे दो नंबर कौन है, 13 और 14। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा, x। अंदर क्या बचा, x माइनस 14। इसी चीज को उठा के वापस से यहाँ लिखते थे अपन, तो x माइनस 14। ठीक है। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 13x हो जाए, तो माइनस का 13 मल्टीप्लाई करो, और माइनस का 13 माइनस का 14 182 होता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये चीज आपसे तभी बनेगी जब आपने मेरी पुराने लेक्चर देखे होंगे। तो जाइए भाई पुराने लेक्चर देखिए, तभी आपसे ये चीज बनने वाली है। तो अपन कहाँ पर आ गए थे, अपन आ गए थे कि अपन ने उनको तोड़ दिया और कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लो x-14, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लो x-13 इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन खींचो, एक साइड लिखो x-14 इज इक्वल टू 0, एक साइड लिखो x-13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। ये दोनों आपके क्या है, रूट्स हैं। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, वो है आपके 14 और 13। ऐसे कौन से नंबर इनको मल्टी प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 27, सम करने में 27 14 13 है, और इंटू करने में 182 है, तो वो भी 13 और 14 है। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था, फटाफट जाइए उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद से करके देखिए, नहीं बने तो वीडियो को रिवाइव करो, वापस से देखो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। पेपर में आता है, एमपी बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो स्टार मान लो बेटा। यही छप के आएगा, डिजिट भी चेंज नहीं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose square sum of whose square is 365। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले समझो कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक, और नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा। मतलब मान लो 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या 5। तो ये एक दूसरे कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, मान लो कोई नंबर x है, तो अगला नंबर क्या होगा x+1। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो अपन यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। मान लो द फर्स्ट consecutive positive number, the let the first consecutive पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका x है, सो द सेकेंड इज x+1। ये राइटिंग भी थोड़ी बेकार है यार, बाकी सब बढ़िया है। सेकेंड क्या हो जाएगा x+1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अगर मैं इनके स्क्वायर सम कर दूं, उनके स्क्वायर का सम कर दूं, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दूं, दोनों का स्क्वायर कर दूं फिर सम कर दूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या होगा 365, मतलब अगर मैं एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर कर दूं तो वो होगा 365। अब बताओ x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी जल्दी। ये होता है आपका x² + 2x+1, यही होगा। तो बस इसको तोड़ के लिख लो, x² + 2x+1 इज इक्वल टू 365। इसको यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा x² हो जाएगा 2x² + 2x+1 इज इक्वल माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x² प्लस
2x माइनस का 364 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 364 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व? चलो यहाँ पर साइड में ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपके पास इक्वेशन, 2x² प्लस 2x माइनस का 364। अब ये एक ऐसा नंबर है 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो पूरी इक्वेशन 2 के टेबल से डिवाइड कर दो। डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, तो क्या आ जाएगी, x² प्लस x माइनस 364 का अपन डिवाइड करें साइड में, 2 × 2 बटा 6 8, ये 2 182 होगा बेटा, 182। सेम क्वेश्चन जो भी अपन ने किया था, सेम क्वेश्चन जो भी अपन ने किया था वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो वापस फटाफट सॉल्व कर दो। 13 14 ही को देखो प्लस, देखो अभी सोचो, यहाँ पर सोचो सोचो, ठीक है, सोचना है आप। 14 में से 13 जाएंगे तो आ जाएगा, और 14 × 13 भी अपन ने 182 ही करा था, ठीक है। तो बस अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में जो करा सेम क्वेश्चन यहाँ पर। देखो x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। जिसको समझ में आया, प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें पढ़ा है, समझा अभी, उसको क्लियर हो गया कि 14 में 13 किया तो x हो जाएगा, और 14 × 13 माइनस का 182 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस अपन कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस का 14, यहाँ भी बचेगा x प्लस का 14। अब इधर पर अपन क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 14 लिख लो, और एक बार x माइनस 13 लिख लो। अब एक ब्रैकेट बनाओ जहां पर लिखो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस का 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13। तो ये रहे दो आंसर। कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं? वीडियो समझ में आई? वीडियो बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी से है, फटाफट अगर आपको सॉल्व करना आता है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बस ये है कि आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको सबसे अच्छी तरह समझ में तभी आएगा जब आपने मेरी पहली दूसरी तीसरी चौथी वीडियो, 4 वीडियो डाल चुका हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, चारों देखी हुई, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो देखो अपने पास एक फिफ्थ क्वेश्चन बचता है। फिफ्थ क्वेश्चन अपन करते हैं, और मैंने अभी चेक भी किया था, तो क्लास 10th का जो सिलेबस इस साल का है वो एज इट इज पिछले साल जैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। सीबीएसई बोल रहा था कि हम चेंज करेंगे, लेकिन हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। हाँ, कुछ चीजें हैं कि ये बता दिया कि किसमें से कितने नंबर का आने वाला है, तो वो आप देख लेना। सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां जाना, फटाफट आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 अपन चेक करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। फाइंड द अदर टू साइड्स, अगले दो साइड्स का पता लगा। अब पहले आप एक ट्राइंगल समझो, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ बना नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। एक परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, मस्त एक नंबर, एक गजब, तो बीच में बहुत ही बढ़िया दे रहा हूँ। अरे यार, रुको, अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल वापस बना। मान ले कि लाइन सीधी है, ठीक, ठीक है, एक ये लाइन है, और एक ये line। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके तीन साइड्स होती हैं, भाई ट्राइंगल की तीन ही साइड्स होती हैं। तो अब तीन साइड्स देखो आप कैसी है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस,
और इसको कहते हैं हम बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब ये, इसी को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। इस 7 सेंटीमीटर, कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस से 7 कम है और हाइपोटेन्यूज 13 है तो दोनों साइड निकाल दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखो। सुनो, 7 सेंटीमीटर ये कम है। क्या है बेटा? कम है। किससे? बेस से। किससे? बेस से। मान लो लेट द बेस बी एक्स, सो द एल्टीट्यूड बी एक्स माइनस 7। 7 कम हो जाएगा। अगर बेस एक्स है तो बेस से तो 7 कम है ना, तो एक्स माइनस 7। और हाइपोटेनियस 13 है, हाइपोटेनियस 13 है। अब फटाफट बेटा तुम क्या जानते हो? बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, जो भी स्पेलिंग हो मैं नहीं पता, वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर कितना है बेटा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है बेटा? पी स्क्वायर कितना है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी कितना है? एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। सॉल्व कर दो इक्वेशन को, इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो कितना बकवास क्वेश्चन था। 13 का स्क्वायर जो है आपका, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ। 169। 169, गुड। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 49 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 49। इसको उधर भेजो तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 1 प्लस का 49 माइनस का 169। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 गया, दैट इज अराउंड माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देते हो, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो कैसे सॉल्व होती है अभी। यहाँ देखो कितनी है? 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड होल इक्वेशन, क्योंकि तीनों नंबर कटे आएंगे एक नंबर से, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 से होल डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर बताओ, उनको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाओ, प्लस माइनस करके 5 आ जाए, तो सिर्फ दो नंबर है 12 और 5। जिसको नहीं पता, आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम फटाक से निकाल लेते। तो कौन से दो होंगे? माइनस का 12 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 7 एक्स, और माइनस का 12 और माइनस का 5 हो जाएगा आपका प्लस का 5। हाँ, माइनस का 12 प्लस का 5 हो जाएगा आपको क्या? माइनस का 7 एक्स। कैसे यार? प्लस माइनस माइनस। हाँ हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस का 5 एक्स माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आपको एक अंदर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा? देखो कॉमन निकाल दो। यहाँ बचा एक्स माइनस का 12, उसको ही लिख लो एक्स माइनस का 12। 5 एक्स में क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 एक्स हो जाए तो 5 एक्स प्लस का, बस सॉल्व, इज इक्वल टू 0। सो हो गया एक्स प्लस 5 एक्स और एक्स माइनस 12। दो नंबर है, एक लाइन यहाँ खींचो, यहाँ लिखो एक्स, यहाँ लिखो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ, मैंने ये अजा अजा ये और ये, ठीक है। यहाँ लिखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, और x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब बताओ कभी भी लेंथ माइनस में होती है क्या? नहीं, कभी भी लेंथ जो होगी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए -5। इसलिए हम -5 को यहाँ क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे बेटा? हटा देंगे। उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे कि -5 will be negligible because length then cannot be in negative
नेगेटिव में नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे आपके ये। तीनों क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिवाइव करो और देखो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे। अब एक छोटी सी चीज मुझे बतानी थी, क्लास 10 का सिलेबस आ चुका है और सिलेबस जो है वो आपका बहुत चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एज इट इज वही का वही है। तो जाइए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चंस लगा लीजिए। आपको मैं खुद करके दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जाइए क्वेश्चन लगाइए और चिल करिए, कि रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ, इसी गारंटी मेरी है। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं यहाँ पर जितने थे। ठीक है, ये सारे अपन ने क्वेश्चंस आज खत्म करें। और एक इंग्लिश की क्लास में मेरा मेरे हिसाब से फ्यूचर टेंस बचा है, तो अपन आज वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, उसकी वीडियो भी बन चुकी है। तो मैं बस अपलोड करने ही जा रहा हूँ वीडियो, तो जाइए आप उसको भी देख सकते हैं, मजे आएंगे।